वाले हैं छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की रचना सरोस्मृति। सरोस्मृति में इन्होंने अपनी बेटी सरोज के बारे में या उनकी याद में पूरा पाठ लिखा है कि कैसे उसकी शादी हुई, कैसे उनके परिवार में धीरे धीरे लोग जो है चले गए, उनके बाद में एकमात्र सरोज बचती है। वो सरोज भी उनके अंतिम समय में चली जाती है। इसलिए कवि ने इस काव्यांश में अपनी बेटी सरोज की मृत्यु के बाद उसके विवाह के समय का स्मरण कर रहे हैं। देखा विवाह है आमूल नवल, तुझ पर सुख पड़ा कलश का जल। देखती तुझे तू हंसी मंद, होठों पे बिजली फसीस मंद। उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की शब्द श्रृंगार मुकर। यानी कवि कह रहा है देखा विवाह आमूल यानी पूर्ण रूप से नवल यानी नया। कवि कह रहा है कवि निराला अपनी मृत पुत्री सरोज के विवाह का स्मरण करते हुए उसे संबोधित करते हुए कह रहा है कि तेरा विवाह सचमुच ही नया था, क्योंकि माँ के अभाव में ये सब जो है तुमने किया। जब मंगल कलश का पवित्र जल तेरे ऊपर डाला जाता था या डाला जा रहा था, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, यानी मंगल कलश जो होता है उसके जल के बारे में। अर्थात तेरा मंगल स्नान हो रहा था, तब तू उस समय मुझे देखती हुई मंद मंद हंस रही थी। देखती मुझे तू मंद हंसी, हंसी मंद, होठों पे बिजली स्पंद। तू कुछ कहना चाहती थी, यानी कंपन हो रहा है तुम्हारे होठों पे और तू मुझे कुछ कहना चाहती। उस समय ऐसा लग रहा था कि तेरे होठों पर बिजली के जैसा कंपन हो रहा है। तेरे हृदय में प्रीतम की सुंदर छवि झूल रही थी, जिसे अभिव्यक्त करना तेरे लिए संभव नहीं था। और मैं भर झूल रही छवि सुन, यानी प्रियतम की सुंदर छवि झलक रही थी। उसे शब्द नहीं किया जा सकता, उसे शब्दबद्ध नहीं किया जा सकता। उसके बाद में कवि लिखते हैं कि तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तंभ बंद अंग अंग नत, नयनों से आलोक उतर, काँपा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति दी थी, मेरे वसंत की प्रथम रीति। यानी कवि कह रहा है कि विवाह के समय रीति संस्कार करते हुए कुछ आत्म मंथन सा पुत्री के मन में चल रहा था। कवि पुत्री से कहते हैं कि दाम्पत्य जीवन जो होता है, दाम्पत्य जीवन के सुख की लालसा तेरे श्रृंगार के माध्यम से अभिव्यक्त हो रही है। इसके लिए कहा है, यानी उच्छ्वास का अर्थ होता है ऊपर खींची हुई सांस, एक आ है भरना, स्तब्ध यानी स्थिर हो जाना, नत यानी झुके हुए, आलोक यानी प्रकाश, धीति यानी प्यास। तो उसके लिए कहा है कवि ने कि दाम्पत्य जीवन की सुख की लालसा तेरे श्रृंगार के माध्यम से ही व्यक्त हो रही थी। तेरी दीर्घ सांसों ने तेरी आह को प्रकट किया और तेरी सांसें स्थिर सी लग रही थी। वह प्रत्येक अंग बंधे हुए से लग रहे थे। झुके हुए नेत्रों से तेरे सौंदर्य का प्रकाश फैला हुआ था और तेरे होठों का कंपन स्पष्ट दिखाई दे रहा था। कांपा अधरों पर थर थर, तुम्हारे होठों पे वो आलोक यानी प्रकाश दिखाई दे रहा था। शायद तुम कुछ कहना चाहती थी या माँ का अभाव तुझे दर्द दे रहा था, इसलिए होठों पे कंपन था। फिर कह रहे हैं देखा मैंने वह मूर्ति धी थी, मेरे वसंत की प्रथम। मैंने तेरी उस प्यास से भरी मूर्ति को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे जीवन के सुखद क्षणों का प्रथम गीत तो तू ही थी और तेरा हुआ ही मेरे जीवन का प्रथम वसंत था। यानी पहला ही विवाह था इसका। थर 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 जो है इसमें शब्द है, उसमें अनुप्रास अलंकार है और अंग अंग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति वहां पे। आगे है श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वास विस्तार, गाया स्वर्गीय प्रिय संग भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रही वही आकाश बदल कर बना मैं। आकाश यानी इसकी पत्नी के लिए कहा गया है और मई यानी इसकी बेटी के लिए कहा गया।
मही यानी धरती का धी। यानी आकाश जो है वो बदलकर धीरे-धीरे मही यानी इसकी पुत्री के रूप में आ जाता है। कवि कह रहा है स्मरण करते हुए कह रहा है कि पुत्री के विवाह के समय उसका श्रृंगार मुझे मेरी पत्नी के निराकार स्वरूप के समान लग रहा था। अर्थात बेटी का रूप पत्नी के साकार रूप की याद दिलवा रहा है। यानी वैसी शक्ल है, वैसी लग रही है, इसलिए बेटी में उनकी पत्नी नजर आ रही है। पत्नी का वह श्रृंगार ही कविता में अभिव्यक्त हो रहा है। कविता का यह रस मेरे प्राणों में प्रिया के साथ बिताए गए राग रंगों को भरा रहा। भरता प्राणों में यानी मेरे प्राणों में राग रंग यानी इस प्रिया के साथ में बिताए हुए दिनों की याद दिलाता है। रति रूप प्राप्त कर रही हुई यानी रति रूप यानी कामदेव की पत्नी के जो रूप है उसको कहते हैं, अत्यंत सुंदर भी कह सकते हैं। वह अत्यंत सुंदर रूप मानो आज वह आकाश अर्थात स्वर्ग लोक से उतरकर पुत्री के रूप में पृथ्वी पे आ गया। मही यानी पृथ्वी। पुत्री का रति जैसा सौंदर्य कवि को स्वर्गीय पत्नी के सौंदर्य का स्मरण करा रहा था। आकाश बदलकर बना मही ये लाक्षणिक प्रयोग हुआ है यहाँ से। और अनुप्रास और विरोधाभास अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है। आगे लिखते हैं हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन। आगे लिख रहे हैं ये सारी चीजें। हो गया ब्याह है आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं न आमंत्रण था भेजा गया। विवाह राग भर रहा न घर निशी दिवस प्रिया मौन एक संगीत परा नवजीवन के स्वर पर उतरा। हो गया ब्याह यानी सरोज का विवाह होने के बाद में वो ब्याह होके अपने घर पे जा रही है, अपने ससुराल जा रही है। आत्मीय स्वजन जितने भी उनके मिलने वाले हैं उन लोगों के लिए कहा है कि कवि को पुत्री के रूप में अपनी पत्नी का स्वरूप दिखा देता है क्योंकि उसकी पुत्री अपनी माँ को ही प्रतिमूर्ति या माँ की प्रतिमूर्ति थी, अर्थात बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखाई देती थी। कवि भावविहल है या हो उठते हैं और कहते हैं कि पुत्री का विवाह संपन्न हो गया है और उसमें कोई रिश्तेदार भी नहीं था, कोई थे नहीं, न किसी को आमंत्रण दिया था, ना भेजा गया यानी ना ही उनको आमंत्रण भेजा गया था इसलिए वहां पे कोई नहीं था। विवाह राग भर रहा न घर निशी दिवस यानी उन्होंने लिखा है किसी को आमंत्रण भी नहीं किया गया था, घर में दिन रात गाए जाने वाले विवाह के गीत भी नहीं गाए जा रहे थे। एक प्यारा सा शांत वातावरण था और इस मौन में ही एक संगीत लहरी थी जो एक नव युगल के जैन जीवन या नव जीवन में प्रवेश के लिए आवश्यक थी। फिर लिखते हैं आगे कि माँ की कुछ शिक्षा मैंने दी पुष्प सेज तेरी स्वयं रची सोचा मन में वह शकुंतला पर पाठ अन्य यह अन्य कला कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद यानी आनंद के साथ बेटी नानी की स्नेह। यहाँ पे शकुंतला की उससे तुलना की गई है यानी उन्हीं के रूप में उन्होंने माना है, इसलिए कह रहे हैं कि तेरी माँ के अभाव में माता द्वारा दी जाने वाली शिक्षा भी मैंने ही दी तुम्हें। विवाह उपरांत तेरी पुष्प सैया भी स्वयं मैंने ही सजाई। मन में सोचा था कि जिस प्रकार कण्व ऋषि की पुत्री के रूप में जो शकुंतला माँ विहीन थी इसी प्रकार मेरी सरोज भी है, किंतु उस घटना और इस घटना की स्थिति में भिन्नता है यानी दोनों में काफी अंतर है। उनका वर्णन किया शकुंतला की माता उसे स्वयं छोड़कर गई थी किंतु सरोज की माँ को असमय मौत ने अपने आगोश में ले लिया था। कवि आगे कहते हैं कि विवाह के कुछ दिन बाद तू मेरे पास रहकर प्रसन्नता के साथ नानी के प्रेममयी गोद में जाकर या ननिहाल चली गई थी, उसका वर्णन किया। मामा मामी का रहा प्यार भर जलद धरा को ज्यों अपार वे ही सुख दुख में रहे नय तेरे हित सदा समस्त व्यस्त न्यस्त यानी रखे हुए हैं तुम्हारी वह लता वहीं की जहाँ कली तू खिली सने से हिली पली अंत भी यानी ये सारी चीजें तू खिली सने की हिली पली अंत भी उसी गोद में शरण ली मूंदे द्रंग वर्ण महावर्ण। कवि कह रहा है कि उसकी पुत्री ननिहाल में रहकर पली बड़ी भर जलद धरा जो अपार ऐसे में पुत्री को याद कर रहे हुए कहते हैं कि वह मामा वहां पर मामा मामी के प्यार ने तुझ पर ऐसी वर्षा की थी जैसे बादल पृथ्वी पर वर्षा करते हैं। वे ननिहाल वाले हमेशा तेरे सुख दुख का ध्यान रखते थे, वे सदा तेरे हित साधन में लगे रहे
और तू उन्हीं की गोद में खेली थी तथा उन्होंने तेरी या तेरा पालन पोषण किया है कि ये पुत्री तू वहीं किशोरी बनी और वह वहीं पर ही युवती भी बन गई। यानी लता वहीं की जहाँ कली खिली, यानी इनकी पत्नी जहाँ थी, यानी जिनका जन्म वहीं हुआ था उसके लिए कहा है तू वहीं की कली बनी और अब वहीं की लता बन गई है। और अंत में कहना चाह रहे हैं कि हे पुत्री, जब तेरा अंत समय आया तो तूने ननियाल वालों की गोद में शरण ली, अर्थात अंतिम समय में आंख मूंदते हुए ननियाल में ही असमय मृत्यु का वर्ण कर लिया। फिर लिखते हैं इसमें, मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुए विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं थी वो। इसी क्रम पे वज्रपात वो इसी क्रम पे वज्रपात, यदि धर्म रहे न सदा मात, इस पद पर मेरे कार्य सकल हो भ्रष्ट, शीत कैसे सत्य कन्ने गत वर्षों का अर्पण कर, करता मैं तेरा तर्पण। तू भाग्यहीन की तू संबल, मेरे भाग्यहीन, मेरे जैसे भाग्यहीन का केवल तुम ही सहारा थे, संबल यानी सहारा। युग वर्ष बाद जब हुए विकल, एक युग वर्ष यानी एक युग के बाद में फिर व्याकुल हुई। यानी इनका कहना है कि तेरी मृत्यु के इतने वर्षों बाद जब व्याकुलता बढ़ गई, तब भी तुझसे क्या कहूँ, मैंने अपने जीवन की इस व्यथा या कथा को आज तक किसी से नहीं कहा, क्योंकि दुख ही मेरे जीवन की कथा रही। मैंने जीवन में दुख ही दुख देखे। कवि भाव विह्वल होकर कह रहा है, भावुक होकर कह रहा है कि मेरे ऊपर चाहे कितनी भी भयानक विपत्तियां आए, यदि धर्म मेरे साथ रहा, यदि धर्म रहे न सदा मात, इस पद पर मेरे कार्य सकल, सकल यानी सभी, तो मैं इन विपदाओं को मस्तक झुकाकर सहज भाव से स्वीकार कर लूंगा। धर्म के रास्ते पर चलते हुए भले ही मेरे समस्त सत्कर्म उसी प्रकार भ्रष्ट हो जाएं, जैसे सर्दी की अधिकता के कारण कमल पुष्प नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा उन्होंने सद्दल यानी कमल। फिर कह रहे हैं लेकिन मैं अपने रास्ते से नहीं उठूंगा। और अंत में कवि कह रहे हैं कि हे बेटी, कि मैं अपने जीवन के समस्त शुभ कर्मों को तुझे अर्पण करते हुए तेरा तर्पण करता हूँ, अर्थात अपने कर्म फलों को श्रद्धांजलि रूप में तुझे अर्पित करता हूँ। सरस्वती काव्यांश का